आज नौजवानों के अंदर देखा जाए, नौजवानों के अंदर आज चूंकि फिर मैं कह रहा हूँ, चूंकि माँ बाप जो हमारे माँ बाप हैं हसास नहीं हैं, माँ बाप को औलाद की फिक्र नहीं है। आज हमारे लड़के नौजवान बच्चे फवाहिश में मुनकरात में मुलव्वस हैं। छोटे बच्चे ताश खेलते हैं, छोटे बच्चे ताश खेलते हैं, घर के आसपास खेलते हैं। माँ देखती है, बाप देखता है, टोकता नहीं है। कितना अफसोस की बात है ये बाप ये माँ कितना बेगैर कितना बेहिस है। देख रहा है कि मेरा छोटा बच्चा, छोटा नौनिहाल जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में ताश का पत्ता है, जिसके हाथ में कलम हो किताब हो, उसके हाथ में गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, खैनी है। ये हमारे माशरा है। ये कितना बड़ा अलमनाक, कितना बड़ा दिलदोज वाकया है। ये माँ बाप कितने बड़े बेफिक्र हैं। याद रखिए, ये माँ बाप नहीं बच पाएंगे। क्या मर्द उसे पूछेगा, बता तेरी और मैंने तेरे हाथ में एक नूर दिया था, औलाद दिया था, यार मैंने तोहफा था, तू इस तोहफे क्यों ज़ाया कर दिया? अल्लाह हमसे आपसे सवाल करेगा, हम वालिदैन से सवाल करेगा। तो मैं कह रहा था, आज नौजवानों के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ। कभी कोई देखता हूँ कि मगरिब के बाद ये वक्त पढ़ने में दुआ करता है। ये बच्चे, नौजवान बच्चे चौक चौराहे पर दरवाजे में बैठे हुए हंगामे करते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो कह सके कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हो, ये वक्त पढ़ने का है, जाओ पढ़ाई लिखा करो। किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत की बात नहीं है, बात किसी को फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र नहीं है कि मेरे कौम के आगे बढ़े, किसी फिक्र नहीं है। क्योंकि फिक्र होगी तो कहेगा, मुमकिन है इसका रिएक्शन हो सकता है, मुमकिन बच्चा कुछ कह सकता है, लेकिन परवाह ना की जाए, परवाह ना की जाए। कहता है कहें, लेकिन जो है हम अपने हक से अदा हो जाएं। अगर मेरी बात से एक बच्चा भी राह पे आ जाता है, मेरे लिए ये अल्लाह के यहाँ निजात का एक सबब बन सकता है, सजा बन सकता है। आज हमारे बच्चों में मनशियात आम हो रही है। मैं अभी पढ़ रहा था कि रिपोर्ट आ रही है कि हमारे के 80% बच्चे जो नौजवान लड़के मनशियात का आदी हैं, नशा आवर चीज इस्तेमाल करते हैं। 80% यानी 100 में से 80 बच्चा जो है मनशियात का आदी है। रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है कि हर साल 42 लाख बच्चे, 42 लाख इंसान जो है इस मनशियात से मरता है, इसी गुटखा सिगरेट पीने से मर रहा है। ये रिपोर्ट है, ये कोई कहानी नहीं है। कौन है इसका सबब, कौन है इसका बाइस, कौन इसका जिम्मेदार है? जिसके जिम्मेदार सीधा तौर से माँ बाप हैं, शिकायती तौर से उसके उस्ताद भी हो सकते हैं। क्योंकि स्कूलों में मदरसों में तालीम खूब दिया जाता है, पढ़ाई खूब जाता है, बच्चों को अदब भी सिखाया जाता है, अदब भी सिखाया जाता है। हालांकि अदब पहली चीज है, तालीम बाद में चीज है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मासलाफ नहीं कर रहा है। मासलाफ ने बड़ा अदब सीखा है, अखलाक सीखा है, तालीम हासिल की है। हम पहले तालीम हासिल करते हैं, बच्चा पैदा होता है, कमेंट भेज देते हैं, ये और समझते हैं कि और इस कमेंट भेजने में लोग अपना शान दिखाते हैं। हमारा बच्चा कमेंट पढ़ रहा है, मैं पैसे बच्चा पैदा खर्च कर रहा हूँ, तालीम पर हमारा ध्यान जो अखलाक पर नहीं है, अदब पर नहीं है, ये वजह हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जहाँ बच्चों का ये हाल है, वहीं बच्चियों का ये हाल है कि बच्चियों के अंदर भी मनशियात का मामला आम हो रहा है। बच्चियाँ भी, चूँकि मैंने कहा घर में दीनी माहौल नहीं होता, बच्चियाँ भी जो हैं बुराई की तरफ राग़िब हो रही हैं और इसको मोहब्बत की झूठे वादों के में आ जाती हैं और बुराई का इत्काब कर रही हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन आल जारियतीन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामत अना वहुवा हकदा वज़म्म असाबिअहु। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की हदीस बातें हैं कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटी दी, जो 2 तोहफा दिया, 2 बेटी दी, जिसने उसकी जो है अच्छी परवरिश की, अच्छी बर्दाश्त की, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, अखलाक सिखाया, अदब सिखाया, बाअदब बनाया,
जहाँ तक कि लड़की बालिग हो गई और शादी कर दे लगवाते हैं, क़यामत के दिन वो और मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे आऊँगा। क़यामत के दिन अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन ऐसा इंसान को 2 बेटी दी है, उसकी तरबियत की है, क़यामत दिन हम दोनों ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। कहा जिस तरह ये 2 अंगुली आपस में मिली हुई है, अब करीब है, वैसे ही हम दोनों करीब होंगे। कितनी बड़ी बात है ये। बन रहे हैं जिसको अल्लाह ने 2 बेटी दी हो, इस तरबियत की है, क़यामत दिन वो नबी के साथ होगा। नबी के साथ, नबी कहाँ होंगे? जन्नत में होंगे, जहन्नम में होंगे, जन्नत में होंगे। अल्लाह की बातें हैं कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटी दी, ऐसी तरबियत की, जन्नत में नबी के साथ होगा, नबी के साथ आएगा। तो अल्लाह ने हमें बेटियां दी हैं, तो हमें चाहिए बेटियों को पहले दीनी तालीम से रास्ता करें, दुनियावी तरह बना नहीं है, उसे तहजीब सिखाएं, उसे शाइस्ता बनाएं, मुहस्सब बनाएं, बापर्दा बनाएं, पर्दे के हमें बताएं, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक और हदीस जो इमाम बुखारी ने बात किया है, हदीस लंबी है, हज़रत फरमाती हैं कि आप कहीं घर से बाहर गए हुए थे, इसी अवस्था में एक मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्ची भी है। एक मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 बच्ची भी है। मेरे घर में आई है, कहती है कि मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाना खिलाइए। ऐसा बाती है कि मैंने पूरे घर को टटोला, तो घर में देखा कुछ नहीं मिला। नबी का घर है, नबी का घराना है, आयशा के घर में। आयशा कौन है? जो उम्महातुल मोमिनीन है, नबी की बीवियों में से एक ही बीवी है। नबी आयशा कौन है? जो नबी तमाम बीवियों में सबसे आला अफजल है। बातें हैं जिस तरह तमाम खानों में शरीर को अफजलियत है, वैसे तमाम औरतों में आयशा को अफजलियत है। आयशा का घर है, आयशा बाती है, मैंने पूरे घर को टटोला, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर मिला, एक खजूर मिला। नबी के घर की का ये हाल है कि एक खजूर मिला। मैंने खजूर को लिया, उस औरत का हाथ दे दिया, मैंने देखा कि उस औरत ने खजूर को लिया, इसको 2 टुकड़े किया, 2 बच्चों को दे दिया। मैंने खुद कुछ नहीं खाया, मुझे अजीब लगा, और खुद भूखी थी, थोड़ा सा वो भी खा लेती, पानी पी लेती, लेकिन उस दोनों बच्चों को खिलाया, मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी बात आप सल्लम के आते हैं, अब मैं पूरा वाक़या बयान करती हूँ। ऐसा मामला हुआ, एक और आई थी, 2 बच्चे थे, मेरे पास भी खजूर था, उसको दिया, 2 हिस्से किया, 2 बच्चों को बांट दिया, खुद नहीं खाया। अब जब बातें मनी भी तोले मिन हादिहिल बनात बिशैइन फअहसना इलैहिन्ना सुन्नत मिन नार। लगमाते हैं कि ए आयशा, जिसको मैंने ये बेटियां दी हो, इन बेटियों से आजमाया हो। मालूम है कि बेटी आजमाइश है, बेटी किसी को दिख रहा तो उसको आजमा रहा है, वो सब्र करता है, सब करता है। खास तौर से देखिए आज का जमाना, देखिए आज का मौसम, देखिए जिसके घर में बेटी होती है उसकी नींद उड़ जाती है, उसके आँख की नींद उड़ जाती है, दिल का सुकून खत्म हो जाता है, दिल बस होता रहता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा। हमारा माशरा जो लालची माशरा बन गया है, जो इंसानी खोल में भेड़िया बना हुआ है, इंसानी खोल में भेड़िया की तरह छिपा हुआ है। यह हमारे माशरे में जहेज का मसला है, तिलक का मसला है, नकदी का मसला है। ऐसे माशरे में तो देखिए इस हदीस पर गौर के लरमाते हैं कि माने भी तोले या मिनहादिहिल बनात, जिसको ये बेटियां दी हो, बेटा से आजमाया हो, बेटा आजमाया हो, बेटी दिया हो, मतलब ये उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने बेटी दी है। तो माँ को चाहिए, बाप को चाहिए कि सब्र से काम ले, परेशान मत हो। अल्लाह ने बेटी दी है, मालिक उसका वही है। शादी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर एक का जोड़ा पैदा किया है। हमारे अगर बेटी दी है तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए, माँ परेशान ना हो। अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया है, जहाँ उसका मुकद्दर है वहाँ शादी उसको होकर रहेगी, ये परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा बैक होइए, पीछे होइए और तो पीछे जाइए। देखिए नबी के ज़माने में देखिए कि नबी के ज़माने में जब बेटी पैदा हो रही है तो नबी के ज़माने में, नबी से पहले के थोड़ा देखिए बेटी पैदा हो रही है तो लोग बेटी पैदा होते ही उसके नाक पर जो है तकिया डाल देते हैं। अब बेटी बच्ची जो है जब
कबूल कर मर जाती है, या फिर बेटी पैदा होती है उसके मुंह में नमक भर देते हैं, इधर बेटी मर जाती है। ये बेटी पैदा होती थी उसके पेट में जो है रस्सी बांधते थे और उसको कुआं में डाल देते थे। वो मासा देखिए, उस मासा को देखिए। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में आप के पास एक सहाबी आते हैं, एक सहाबी जो ईमान लाए नए मुसलमान हुए हैं, आप उनके पास आते हैं, आप तो बैठे हुए हैं और बहुत सहाबा कराम बैठते थे, सब हंसते थे, लेकिन तो सहाबी नहीं हंसते थे, उनके चेहरे में मुस्कान नहीं थी। एक दफा ने पूछा कि ऐ सहाबी तुम क्यों हंसते हो? तुम्हारे और साथी हैं जो बैठते हैं या हंसी मजाक करते बातें करते हैं, तुम्हारे चेहरे में मुस्कान तुम क्यों नहीं हंसते हो? तेरे चेहरे से मुस्कान किसने छीन लिया, क्या बात है? कहा हुजूर मैंने जाहिलियत में एक ऐसा गुनाह किया है, ऐसी गलती की है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। हुजूर मैंने जाहिलियत में मैं ईमान से फैज़याब ना हुआ था, मुसलमान ना हुआ था, मैंने एक ऐसा कसूर किया था, ऐसी गलती की थी, मुझे डर है कि अल्लाह कहीं मुझे माफ ना करे। कहा ऐ बंदा खुदा, क्या तू नहीं जानता है ईमान लाने से ये तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, जो गुनाह माफ हो जाता है। कहा पता क्या बात है? कहा ऐसी बात है, मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई, मैं घर पे नहीं था, कहीं बाहर था, मेरे पीछे में बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी ने बच्ची को छिपाया। फिर एक दिन मैंने देखा कि बच्ची है, मैंने पूछा कौन है? कहा ये आपकी बच्ची है, लेकिन मुझे बच्ची अच्छी लगी, मैंने कुछ नहीं कहा। बच्ची बढ़ती रही कुछ बड़ी हो गई। फिर मैंने सोचा अगर ऐसी बढ़ती रही तो बाद में कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी ज़ौजा हयात, ए मेरी ज़ौजा, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको जेवर पहनाओ, इसको मैं इसके नानिहाल ले जाता हूँ। मेरी बीवी ने मेरी बात को मानते हुए उसको जो अच्छा कपड़े पहनाए, उसको जो से जेवरात पहनाए, मैंने उसको लिया, आगे बढ़ा, आगे मैंने किसी से कोदाली लिया और मैं सहरा में गया, रेगिस्तान दूर चला गया। वहां जाने के बाद मैंने एक गड्ढा खोदा, तो मैं गड्ढा खोद रहा था, मेरे पांव पर मिट्टी पड़ रही थी, तो मेरी ये नन्ही बच्ची, छोटी बच्ची अपने छोटे हाथ से, मासूम हाथ से मेरे पांव को पोंछती थी, कहते थे या अबद तुराब ऐ मेरा पुजान, आपके पांव पे मिट्टी है, और बड़े प्यार से मेरे पांव को साफ कर रही थी। लेकिन मेरे दिल पर थोड़ा भी रहम नहीं आया। फिर जो है मैंने पूरा गड्ढा खोदा, जब गड्ढा पूरा खुदा गया, मैंने उस बच्चे को उसमें डाल दिया, तो उसमें मिट्टी डाल रहा था, तो मेरी बेटी कही थी ए मेरे अब्बू जान क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, क्या कर रहे हैं? लेकिन मेरे पत्थर दिल पर थोड़ा असर न हुआ। मेरी बेटी की आवाज या अबती आती रही, लेकिन मुझे थोड़ा भी एहसास न हुआ। फिर मैंने उस बच्चे को गाड़ दिया, दूर तक बच्ची से मर गई। यही क्या है, अल्लाह बातें हैं कि जब उसने ये जुमला कहा तो मैंने अपने आँख को मोड़ लिया, मुंह को उसकी तरफ मोड़ लिया। कहने मतलब यह है कि वो जमाना देखिए, आज का जमाना देखिए, आज में ये हो रहा है जब बच्ची की किसी की बीवी हामला होती है, वो चेक कराते हैं, मालूम होता है अगर मालूम होता है शिकम में बच्ची है तो उस बच्ची को जो है दवा से हलाक किया जाता है। क्यों? वजह इसकी क्या है? भाई इसकी वजह यही है हमारे माशरे के अंदर जो जहेज, जो नासूर है, या कैंसर है, हमारे माशरे में आम हो गया है। इस कैंसर ने मैंने कितनी बच्चियों को मौत घाव उतार दिया है। अल्लाह की बातें हैं माने तोलेया मिनहाज इबाद बेशैन, अल्लाह ने जिसको बेटियां दी हो, जिसको बेटी से नवाजा हो और बेटी से देकर इम्तिहान लिया हो, आजमाइश किया हो, फिर उसने इस आजमाइश पर सब्र किया हो, अच्छा सलूक किया हो, तालीम के जेवर से रास्ता किया हो, अच्छा अखलाक सिखाया हो, दीन की दावत, दीन की जो है फहम सिखाया हो। अल्लाह में बातें हैं कि ऐसी और लड़कियां क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम के आग से पर्दा बनेंगी, अपने आप बाप को जहन्नम में जलने नहीं देंगी। जहन्नम के आग, जहन्नम और बाप के बीच में आड़ बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी, दीवार बन जाएंगी। ये है बच्ची की अहमियत। और दोस्तों बातें हैं कि लोगों जहन्नम का बचो, चाहे खजूर का जो है आदि खजूरी को लो, खर्च कर अल्लाह का जन्नत बचो। लेकिन मैं कहना मतलब ये है कि इस्लाम ने हमें और आपको बेटी दी है,
को अच्छी तरबियत दीजिए। एक बार एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ एक साजिश चल रही है, प्लानिंग हो रही है कि मुस्लिम लड़कियों को जो है खास तौर से समझाया जा रहा है, उन्हें इमदाद दे करके जो है और उसको इसके मोहब्बत के फंदे में फंसा करके उसे गैर मुर्तद किया जा रहा है, मुर्तद किया जा रहा है, जिस इस्लाम कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि एक माँ और बाप अपनी औलाद की तरबियत करे और पहले माँ खुद नेक बने, बाप खुद में नेक बने, घर में दीनी माहौल बनाए, दीनी मिजाज बनाए, अपने बच्चों को तरबियत दे। अल्लाह ताला हमें इस बात का तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें नेक बना दे। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के हिफाजत फरमा दे।